Exercise 4.2. In this video, we will do all sums of this exercise 4.2. In previous video, we have discussed all sums of 4.1. Sum number 1, factor completely. 9x square plus 24xy plus 16y square. हमें इसके फैक्टर्स करने हैं. देखो सबसे पहले देखो ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही है. देखो 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3x होल स्क्वायर और 16y स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम 4y होल स्क्वायर. ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. आइडेंटिटीज आपके माइंड में होनी चाहिए. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की थी. आइडेंटिटी थी देखो हमारी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर. अब यहाँ ए हमारे पास 3x है, बी 4y है, तो 2ab से ये 24xy बन रहा है या नहीं पहले चेक करना होगा. 2ab, ए की वैल्यू 3x एंड बी की 4y. मल्टीप्लाई करके चेक कीजिए. 2 मल्टीप्लाई 3 6, 6 मल्टीप्लाई 4 24, 24xy हो रहा है मैच. तो ये हमारा बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर. ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ यूज़ करेंगे तो हमारा ये क्या बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर. a 3x एंड b 4y. वी कैन राइट इट एज 3x प्लस 4y इंटू 3x प्लस 4y. तो देखो कितना इजीली आपके पास यहाँ फैक्टराइजेशन हो गई है. अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. इस चैनल पर आपको क्लास 9th न्यू NCERT गणिता मंजरी का कंप्लीट सॉल्यूशन करवाया जाएगा. और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना. कितने इजी मेथड से आपको ये एक्सरसाइज समझाई जाएगी. नेक्स्ट पार्ट है 4s स्क्वायर प्लस 20st प्लस 25t स्क्वायर. हाँ जी बेटा, सबके पास अपनी नोटबुक और पेन होना चाहिए. सम को ट्राई कीजिए. पहले फर्स्ट सम अगर नहीं समझ आया तो एक बार दोबारा से उसकी वीडियो देखो. अब सेकंड ट्राई कीजिए. देखो बिल्कुल ही सिमिलर है. 4s स्क्वायर वी कैन राइट इज इट ए 2s होल स्क्वायर. 25t स्क्वायर को क्या लिख सकते हो 5t होल स्क्वायर. देखो a 2s मिला हमें और b 5t. अब 2ab होता है तो 2ab मैच कीजिए कि हो रहा है 20st से मैच. 2 मल्टीप्लाई 2s मल्टीप्लाई 5t. 2 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई 5 20st हो गया मैच. बिल्कुल इजी सम है. तो सेम ही आइडेंटिटी लग गई. क्या आइडेंटिटी है यही यहाँ राइट करोगे. ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर. 2s प्लस 5t होल स्क्वायर. 2s प्लस 5t मल्टीप्लाई 2s प्लस 5t. जिन स्टूडेंट्स ने बिना वीडियो को देखे खुद ये पार्ट कर लिया वो वेरी गुड. अपने आप को वेरी गुड बोलो. अपने आप को भी अप्रिशिएट हमें करना चाहिए. हाँ जी, नेक्स्ट 49x स्क्वायर प्लस 28xy प्लस 4y स्क्वायर. अब तो ये भी कर दोगे आप. 49 को हम क्या लिख सकते हैं 7x होल स्क्वायर. 4y स्क्वायर को 2y होल स्क्वायर और 2ab 2a वैल्यू ऑफ a 7x एंड वैल्यू ऑफ b 2y. a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो कौन सी आइडेंटिटी हुई. एक बार आइडेंटिटी लिखते हैं हम. क्या आइडेंटिटी है ये हमारी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर. तो यही आइडेंटिटी यहाँ यूज़ हो रही है. तो ये हो गया 7x प्लस 2y होल स्क्वायर. 7x प्लस 2y 7x प्लस 2y. हमें इसकी फैक्टराइजेशन करनी थी. ये दो फैक्टर्स इसके बन गए हैं. अगर हम इसे अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी. अब यहाँ देखिए 64p स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 8p होल स्क्वायर और इसे क्या लिख सकते हैं 2/3q होल स्क्वायर. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. 2 वैल्यू ऑफ a 8p एंड वैल्यू ऑफ b 2/3q. चेक कीजिए.
यहाँ अब करो चेक कि कौन सा नंबर कट होएगा। 2 8 16 2 32 बाई 3 पी क्यू मैच हो रहा है, ये तो कट तो कुछ नहीं हो रहा। तो अब ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। देखो बहुत इजी लग रहा है ना, ये 8th में आपने किया भी हुआ है। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर, देखो करोगे प्रैक्टिस बेटा बहुत इजी लगेगा मैथ्स, बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सबसे बड़ा जो है मैथ्स सीखने के लिए आपको नोटबुक और पेन अपने पास हमेशा रखना होगा। प्रैक्टिस करोगे बड़ा इजी लगता जाएगा आपको। हाँ, जैसे ये सब अब आपको समझ आ गए हैं तो नेक्स्ट पार्ट अब खुद ट्राई करो और फिर वीडियो को पहले पॉज कर दो, ट्राई करो, बाद में मैच करो कि टैली करो कि सेम आ रहा है आपका आंसर। नहीं आ रहा तो दोबारा से समझो। नेक्स्ट है देखो 3a स्क्वायर। हाँ जी, अब ये वाला पार्ट बताओ कि 3a स्क्वायर को कैसे करोगे। देखो इसके 2 मेथड्स हैं, एक हम एलसीएम लेके इसे इजी भी बना सकते हैं। देखो एलसीएम कितना आएगा यहाँ पर, 3 एलसीएम आएगा। तो 3 एलसीएम जब आएगा, डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, 3 को 1 से डिवाइड किया, 3 और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, तो 9a स्क्वायर। अब यहाँ भी 12ab और यहाँ 3 को 3 से डिवाइड किया 1, 4b स्क्वायर। तो 1/3 हम यहाँ बाहर लिखते हैं, 9a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 4b स्क्वायर। अब देखो बेटा 9a स्क्वायर, 9a स्क्वायर 3a होल स्क्वायर, 4b स्क्वायर 2b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। आइडेंटिटीज तो आपने 8th में कर ही ली अच्छे से लर्न, अगर नहीं है तो अब कर लो आप। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये किसके इक्वल होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर के। तो अब हमारा यही आंसर आ गया 3a प्लस 2b, 3a प्लस 2b। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमने एलसीएम नहीं लेना, हम इसे डायरेक्ट करेंगे, तो वो भी आप कर सकते हो। देखो 3a स्क्वायर, अब 3a स्क्वायर पता है कौन से नंबर का स्क्वायर है, यस √3, तो हम इसे लिख सकते हैं √3 होल स्क्वायर। इसे क्या लिखोगे, 4 तो 2 का है और 3 √3 का, तो 2/√3 b होल स्क्वायर। दिस इज a एंड दिस इज b, 2ab, वैल्यू ऑफ a √3a एंड वैल्यू ऑफ b 2/√3b, तो √3 से √3 कैंसिल, 4ab। अब ये बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये आपके पास आ गया √3a प्लस 2/√3b, और ये भी कितना आएगा √3a प्लस 2/√3b। तो ये भी आपका आंसर सही है, ये भी सही है। देखो यहाँ से अगर हम 1/√3 कॉमन लें तो ये भी यही बन जाएगा, एक 1/√3 यहाँ से कॉमन आएगा, तो 1/√3 1/√3 1/3 बन जाएगा। √3 इसमें से कॉमन लो, √3 इसमें से लो कॉमन, तो यही बन जाएगा। तो दोनों ही सही हैं, जो आपको इजी लगे, वैसे ये वाला इजी है। नेक्स्ट पार्ट, यहाँ भी हम 5 एलसीएम लेंगे, तो ये होगा 9s स्क्वायर प्लस 30sv प्लस 25v स्क्वायर, तो 1/5 हम लेंगे एलसीएम, ये हो गया 9s स्क्वायर प्लस 30sv प्लस 25v स्क्वायर। तो हम 9s स्क्वायर को लिख सकते हैं 3s होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab। तो ये हमारा हो गया, देखो 2 3 6 6 5 30 मैच हो रहा है ना, तो a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से मैच कर गया। तो अब हम इसे लिखेंगे 3s प्लस 5v, 3s प्लस 5v। देखो कितना इजी है ना। नेक्स्ट पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी का यूज आ गया है a माइनस बी होल स्क्वायर का, तो आपने आइडेंटिटीज अच्छे से लर्न करनी है।
a माइनस बी होल स्क्वायर में क्या चेंज है, यहाँ -2ab है, तो 79 को हम क्या लिख सकते हैं, 80 माइनस 1। तो अब ये देखो आइडेंटिटी अगर हम लगा रहे हैं यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab भी बोल सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ देखो बेटा 80 माइनस 1 है, देखो मेरी बात को अब ध्यान से सुनना, यहाँ a है जो वो 80 हो गया, माइनस माइनस सेम हो गए हैं और b कितना हो गया 1। वैल्यू ऑफ a 80 एंड वैल्यू ऑफ b इज 1। a की वैल्यू 80 है और b की वैल्यू कितनी है 1 है। साइन जो माइनस का था वो आइडेंटिटी में भी है, अगर हम इसे प्लस वाली आइडेंटिटी से करते तब b की वैल्यू -1 लेते। देखो अब यहाँ मैं आपको ये सेम सम a प्लस बी होल स्क्वायर से भी करके दिखाऊंगी, बट यहाँ तो बोला हुआ है, पर वो भी मैं आपको बताऊंगी कि उसमें कैसे होता। अब ये 80 का स्क्वायर तो 6400, 8 का स्क्वायर 64, 1 0 यहाँ है डबल हो जाएंगी, 1 का स्क्वायर 1, 2 मल्टीप्लाई 80 160। देखो 6400 में से आपको 160 माइनस करना है, तो 6400 में से देखो आपको ऐसे करना आना चाहिए विदाउट यूजिंग नोटबुक एंड पेन कि 6400 में से 160 कैसे माइनस करें। पहले 400 में से 100 माइनस करोगे तो 300 आएगा, 6400 में से 100 माइनस करेंगे 6300, अब उसमें से 60 माइनस करना है, तो 6300 में से जब हम 60 माइनस करेंगे तो वो कितना बनेगा 6240, कितना आएगा 6240, और ये 1 है तो कितना बन जाएगा 6241। तो आपको अगर ऐसे करना आ रहा है तो कीजिए, अदरवाइज आप सॉल्व करके देखो तो कितना आएगा 6241। अब ये देखो अगर हम इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर लगा देते, वैसे नहीं लगाएंगे हम इसी से करेंगे, पर क्या उससे हो सकता है, देखो 80 माइनस 1 है तो इस पार्ट में a की वैल्यू कितनी आएगी, इसमें आएगी a 80 और b -1। देखो यहाँ a 80 प्लस माइनस चेंज आ गए ना, तो b की वैल्यू कितनी आएगी -1। a की 80 और b की कितनी आएगी -1। अब देखो 80 का स्क्वायर 6400, ये आ गया -160 प्लस 1, तो आंसर तो आपका 6241 ही आएगा। करना आपने इसी से है क्योंकि बोला हुआ है कि a माइनस बी होल स्क्वायर से करो। ये सिर्फ मैंने इसलिए बताया है, कुछ बच्चे b की वैल्यू लेने में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो जब आइडेंटिटी भी माइनस की है और स्टेटमेंट भी माइनस की है तो हमें साइन साथ में नहीं लेना, दोनों साइन सेम हैं। इफ साइंस आर डिफरेंट इन बोथ देन वी विल टेक द साइन। नेक्स्ट पार्ट 193 होल स्क्वायर, तो 193 को हम क्या लिख सकते हैं 200 माइनस 7, तो a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर। अब यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर अगर हम लगा रहे हैं देखो तो a माइनस बी होल स्क्वायर, a की वैल्यू 200 आ गई और b जो है वो कितना हो गया 7 हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 200 का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 200 में 2 ज़ीरोज़ हैं तो वो डबल हो जाएंगी, 7 स्क्वायर 49, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 7 2800। अब देखिए 40,000 में से 2800 माइनस करना है, तो 40,000 में से 2000 माइनस करोगे 38,000 और 38,000 में से और 800 माइनस करना है तो कितना आ जाएगा 37,200 प्लस 49, तो कितना बन जाएगा 37,249। और अगर आपको इन दोनों को पहले प्लस करना है तो वो आपकी चॉइस है, आप वैसे भी कर सकते हो, आंसर तो आपका सेम ही आएगा। तो जैसे आपको इजी लगे आप वैसे कर सकते हो। नेक्स्ट है 299, तो इसे क्या लिखोगे 300 माइनस 1 स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आइडेंटिटी आपने लिखनी है, कौन सी आइडेंटिटी है, यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
-2ab। तो 300 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 90,000 + 1 - 600। तो अब 90,000 में से 600 माइनस करने हैं तो कितना आएगा 600 ना कि 6000। अगर 90,000 में से अब सिर्फ 600 माइनस करने हैं 1000 करना होता तो 89 ये 90,000 है तो 89,000 आ जाता। अब हमें 600 करना है तो ये कितना आएगा 89,400 और 1 ऐड करना है तो 89,401 आंसर आएगा। तो आपकी 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। 4.1 हमने लास्ट वीडियो में कर ली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो अच्छी मीन्स सम समझ आ रहे हैं, सम इजी लग रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।